बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में, तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो ये सऊदी अरब में। कहाँ है? सऊदी अरब में। तो याद रखेंगे, रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में है। अगला प्रश्न है, विंस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री किसको कहा जाता है? तो ये मधुबाला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मधुबाला को। विंस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केरल में इंडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। कहाँ है? पेरियार नदी पर है। याद रखेंगे, पेरियार नदी पर है। कौन सी परियोजना है? तो इंडुक्की परियोजना है। तो याद रखेंगे, केरल में इंडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। अगला है, OIC का अर्थ क्या है? तो OIC का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ होता है। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ होता है। तो याद रखेंगे, OIC का अर्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ होता है। अगला है, माइकल फेरेरा का संबंध विलियार्ड से है। किससे? विलियार्ड से है। याद रखेंगे, माइकल फेरेरा का संबंध विलियार्ड से है। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी। किसने रुचि ली थी? लॉर्ड रिपन ने। तो भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी। अगला है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये खाद्य तेल से है ना। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्य तेल से है। अगला प्रश्न है, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको ठीक ढंग से दिखाई दे सके। तमिलनाडु की नकद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो ये रुई है, जिसे कपास कहते हैं ना। तमिलनाडु की नकद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो ये रुई है। अगला है, बाढ़ सुपर पावर परियोजना कहाँ है? तो ये बिहार राज्य में है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। अगला है, सांची स्तूप का निर्माता कौन है? तो ये अशोक है। सांची स्तूप का निर्माता कौन है? अशोक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, और इसके निर्माता अशोक है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये मथुरा में। कहाँ है? मथुरा में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1757 में हुआ था, है ना। और जीता किसने था? क्लाइव ने जीता था। और इसी को जीतने के बाद, यानी प्लासी युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो याद रखेंगे, प्लासी युद्ध 1757 को जीतकर क्लाइव ने अंग्रेज साम्राज्य की नींव रखी थी। किसकी रखी थी नींव? अंग्रेज सरकार ने नींव रखी थी। कौन से युद्ध को जीतकर? तो प्लासी का युद्ध जीतकर। और ये युद्ध हुआ था 1757 में। अगला प्रश्न है, राधाकांत देव सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। किसके उन्मूलन के विरुद्ध थे? तो सती प्रथा के। तो याद रखेंगे, राधाकांत सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। अगला प्रश्न है, मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जवती प्रणाली की शुरुआत की थी। किस प्रणाली की शुरुआत की थी? तो जवती प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला है, हेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। हेनसांग कौन था? तो ये चीनी यात्री था, और इसने किसका निर्माण किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का। तो याद रखेंगे, हेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। अगला है, नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो दोदा बीटा है। क्या है? दोदा बीटा। याद रखेंगे, नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम दोदा बीटा है। अगला प्रश्न है, साकेत के रचयिता कौन है? तो ये मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो इसी तरह की प्रश्नों के रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पे और भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं आपके रिवीजन के लिए, तो उसे भी देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।